मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सीटेट से संबंधित पेडागोजी और जो सिद्धांत हैं शिक्षा बाल मनोविज्ञान के, उनसे रिलेटेड ये क्लास है। इसमें 45 क्वेश्चन आपको बमुश्किलन 15 से 16 मिनट में करा रहे हैं। कभी भी आपका समय मैंने नहीं लिया है, कभी भी आपसे हमने फालतू की बात, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कोई भी डिमांड नहीं रखी है। सिर्फ अपना एक डिमांड रखी है, अपना नोट्स कंप्लीट करिए और आने वाले एग्ज़ाम में एक सीट अपनी पक्की करिए। कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी डिमांड नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। बस प्लेटफार्म, एक ऐसे प्लेटफार्म पे आप हैं जहां पर फ्री ऑफ कास्ट पूरा कोर्स दिया जा रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, लगभग सभी क्लासें पड़ी हुई हैं। शुरुआत करते हैं हम 45 प्रश्नों में पहले प्रश्न की। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो पहली बार आपको एक ही क्लास में मिल रहे हैं। इसमें 25 वन लाइनर प्रश्न होंगे, उसके बाद में 20 आपको एमसीक्यू कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, रूसो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को उसकी प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप विकसित करना है। ये रूसो का सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कि ऐसे पूछा जाता है, किस वैज्ञानिक का उद्देश्य है, किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को उसकी प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक, इनका कथन है बच्चा जन्म से सफेद पट होता है, अनुभव से ज्ञान पाता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक जी, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया इन्होंने, सीखना ट्रायल एंड एरर द्वारा होता है। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने। और क्या दिया इन्होंने? बताया कि सीखना जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ये ट्रायल और एरर प्रक्रिया है। अभी इस पे एमसीक्यू कराएंगे। देखिए, थॉर्नडाइक, इन्होंने प्रभाव का नियम दिया, सुखद परिणाम वाली क्रिया को दोहराया जाता है, ये एक प्रभाव है सुखद परिणाम वाली क्रिया का। इन्होंने ही तत्परता का नियम दिया कि सीखने के लिए मानसिक तैयारी आवश्यक है। बच्चा की अगर मानसिक तैयारी है कि मैं सीखूंगा तभी वो सीखेगा, अगर उसकी मानसिक तैयारी नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। इसलिए हम लोगों को डंडा उठाने के बजाय सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मानसिक रूप से बच्चे को तैयार करना आवश्यक है, छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। अभ्यास सीखने को मजबूत बनाता है। अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है क्लास में बच्चे को, तो क्लास में घुसते समय तुरंत उस चीज़ का एक बार ज़रूर उसको छेड़ दें, ताकि उसका बच्चे के दिमाग में बार बार वो चीज़ टच से बनी रहे। अभ्यास करने से वो सीख जाएंगे। पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन एवं क्लासिकल कंडीशन, सीखना उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव से होता है। किससे होता है? उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव से सीखना होता है। ठीक है, जब भी बच्चे को सिखाएंगे तो उद्दीपक प्रक्रिया तो सामने रखें। हम लोग क्लास में घुसते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल बता रहे हैं, तो सबसे पहले, या कोई नियम बता रहे हैं, सबसे पहले उस नियम को हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद नियम को बताएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर, स्किनर जी हैं, वो प्रचालन अनुबंध ऑपरेटिव कंडीशन सिद्धांत दिया है। सीखना पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है गुथरी, एक बार में सीखने का सिद्धांत निकटता से सीखना बनता है। यानी एक बार में सीखने का सिद्धांत दिया है और निकटता से सीखना बनता है, दिया है। वाटसन, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसके स्टार लगा लीजिएगा। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये किसका सिद्धांत है? ये वाटसन जी का सिद्धांत है। और मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट जी, गेस्टाल्ट जी ने सिद्धांत दिया कि सीखना अंतर्दृष्टि एवं संपूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। दिया गया अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया? सीखना अंतर्दृष्टि एवं संपूर्णता के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत किसने दिया? ये गेस्टाल्ट ने दिया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। समस्या अचानक समाधान से हल होती है। क्या होती है? समस्या जो है वो अचानक समाधान से हल होती है, कोहलर जी का सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की आ गए हैं भैया। लेव वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, मतलब सीखना समाज और भाषा के सहारे होता है। जेडपीडी महत्वपूर्ण है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेडपीडी का सिद्धांत भैया। पियाजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बुद्धि विकास 4 अवस्थाओं में, संवेदी, पूर्व संचालन और मूर्त संचालन और सांकेतिक। बुद्धि विकास की 4 प्रावस्थाएं, 4 अवस्थाएं किसने दी हैं?
बताई हैं, ये किसने बताई? जीन पियाजे जी ने बताई। किसने बताई हैं? जीन पियाजे जी ने बताई हैं 4 अवस्थाएं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे जी ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास के आधार पर इन्होंने बुद्धि विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अल्बर्ट बंडूरा जी अगले हैं, अल्बर्ट बंडूरा जी। तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। बच्चे मॉडलिंग या अनुकरण करके सीखते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग बोबोडाल पर किया था। किस पे किया था? बोबोडाल। बहुत 60 नोट्स है, और एक एक लाइन पर 4-4, 5-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस तरीके से इस पूरे 25 क्वेश्चन का आप नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ब्रूनर जी, खोज विधि दी है इन्होंने, और बताया है खोज विधि से ज्ञान स्थायी बनता है। खोज विधि से ज्ञान कैसा होता है? स्थायी बनता है, ये बताया इन्होंने। अगले हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता 3 स्तरों से विकसित होती है। कितने स्तरों से? 3 स्तरों से। अगले हैं मैस क्रो एंड क्रो। सीखना अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? अनुभवों द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है। गैनी के अनुसार क्या है? गैनी के अनुसार अधिगम का पाठ्यक्रम सीखना सरल से जटिल क्रम में विकसित होता है। हार्वर्ड, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास है। फ्रायड, मनोविश्लेषण विज्ञान व्यक्तित्व एवं ईगो सुपर ईगो से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड मनोविज्ञान विश्लेषण सिद्धांत व्यक्तित्व ईगो एवं सुपर ईगो से बनता है, बिल्कुल। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, कौन सा? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जीवन 8 चरणों में, प्रत्येक में संघर्ष से विकास। जीवन के कितने चरण? 8 चरण है, और प्रत्येक में संघर्ष से विकास है। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि 8 प्रकार की होती है, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। रोजर्स मानववादी शिक्षण सिद्धांत, शिक्षक सहायक की भूमिका में छात्र केंद्रित शिक्षा होती है। शिक्षक कैसा होता है? शिक्षा कैसी होती है? छात्र केंद्रित। और शिक्षक किसकी भूमिका में होता है? सहायक की भूमिका में।